नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी स्टडी विद वीरू सिंह चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पेट परीक्षा का आयोजन सितंबर या अक्टूबर माह में आयोजित किया जा सकता है। पेट परीक्षा हेतु 30 प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्नों का। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो 21%, 52%, 65%, 70%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 21%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो चैलेंजर गर्त एक मैरियाना ट्रांच का सबसे गहरा बिंदु है, जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यहाँ पहुँचने वाली प्रथम महिला का नाम है कैथी सुलिवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वारणा और मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं वारणा और मूसी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो मूसी नदी पर स्थित है। यहाँ एक बांध और भी है जिसका नाम है कृष्णा अर्जुन सागर बांध। इसको भी थोड़ा सा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जापान, ब्रिटेन, केन्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ और भी मरुस्थल हैं जैसे ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन, सिम्पसन। इसको भी थोड़ा सा याद रखें। ऑस्ट्रेलिया की और एक ख़ास बात है कि यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ भी पाई जाती हैं, जो कि क्वींसलैंड द्वीप पर उत्तर पूर्वी जगह पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 5 कि काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो काली मिट्टी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र में, इन दोनों में ही क्वेश्चन आता है कि गुजरात सही होगा या महाराष्ट्र सही होगा। तो करंट का बात करूं, अभी अपडेटेड का बात करूं, तो पहले गुजरात था, लेकिन अभी करंट में इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। हाँ, अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं गुजरात और महाराष्ट्र, तो उस समय आपको गुजरात पे टिक करना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। काली मिट्टी को हम चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसके लिए अधिक नमी क्षमता वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ अगर फसल है तो वो कपास है। कपास को हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो इसका हमें लगता है कि बहुत सारे लोग निर्वाचित लगा रहे होंगे, क्योंकि निर्वाचित तो होता है लेकिन राष्ट्रपति उसको नियुक्ति देता है, तो उसको नियुक्त किया जाएगा, उसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो नियुक्त होता है, ना कि निर्वाचित। ध्यान रखें, इसको थोड़ा अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थीं? गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय विधानमंडल, संघीय विधानमंडल।
1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो स्वाभाविक है कि शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास होंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी। अब सीधी सी बात यह है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम तो अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को ही अंग्रेज़ों की गुलामी की दास्तां की जंजीर में जकड़ा हुआ था। तो ये सब थे जवाहरलाल नेहरू के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ये आप लोगों के लिए शायद ही नया प्रश्न होगा, बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है किताबों में, तो इसको ज़रूर ही नोट करिएगा कि संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। उस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की पहली औपचारिक रूप से मांग 1934 में एम.एन. राय ने रखी थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था तो हाथी था, तो इसका सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि संविधान के किस भाग का क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि वन्य जीव का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर आता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या ए एवं सी दोनों। तो ए और सी दोनों मतलब मौलिक कर्तव्य भी है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी है। देख समझते हैं कैसे। वन्य जीव का संरक्षण यानी जीवों का संरक्षण, वन में जो जीव होते हैं उनकी हत्या ना हो, उनका कुछ दुराचार ना हो, उनके लिए संरक्षण की बात की गई है। तो एक एक्ट आया था 1972, उसमें ये बात रखी गई थी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। थोड़ा सा इनको भी याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा की उपाधि से नवाजा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है संविधान का, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रह जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 40 यानी ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना चाहिए। जैसे ग्राम स्तर की बात करता हूँ, वहाँ सरपंच का चुनाव होता है हर 5 वर्ष में। अगर वहाँ कोई भी सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और उसे किसी कारण इस्तीफा देना पड़ता है या हटाया जाता है पद से, तो उस स्थिति में उसके लिए लगभग 6 माह से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए चुनाव में। 6 माह के भीतर ही चुनाव करवाए जाने चाहिए, संपन्न करवाने चाहिए। ये संविधान में प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं 15 कि किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया। वो समिति कौन सी थी। विधि आयोग, ठक्कर आयोग,
सरकारी आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि ये भाई विधि आयोग या ठक्कर आयोग या सरकारी आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग, कौन सा सही होगा? तो लोकपाल एक याद रख सकते हैं हम अपने आमतौर पर कि लोकपाल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। जब वो प्रशासनिक अधिकारी है तो सीधी सीधी बात कि एक प्रशासनिक सुधार आयोग भी गठन किया गया होगा। मतलब प्रशासनिक अधिकारी है तो प्रशासनिक ही उसको कुछ देख रेख कर सकता है, उठा पटकी जो भी हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था तो प्रशासनिक आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, सरोद, बांसुरी। तो पन्नालाल जी बांसुरी वादक थे। ये कला और संस्कृति में ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, पूछा जाता है हर बार कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उसको याद कर लें, बांसुरी से है। और सरोद से तुम्हारे अजमल जी थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 8 मई। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है? अब महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब इसे याद थोड़ा सा हम रख सकते हैं कि भाई पुलिस है तो हमारी सुरक्षा ज़रूर करेगी। पुलिस सुरक्षा तो सही कर ले जाएंगे एग्ज़ाम में, उम्मीद करता हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि मैखदनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मैखदनीज को 7 भागों में उसने प्रांत को बांट दिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिका किसकी रचना है? तो मैखदनीज की रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? 1897 में, 1896 में, 1887, 1886। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए, 1897, जो कि बेलूर मठ की स्थापना की थी विवेकानंद जी ने। तो और भी जैसे संस्थाएं हैं, जैसे आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, वेद समान केशवचंद सेन, शारदा सदन रमाबाई, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन पे भी नज़र डाल लें, ये एक आध पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया? तो गवर्नर जनरल से थोड़ा सा टफ प्रश्न रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन किनका था ये? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अरविंद घोष। ये बहुत ही लोग गलत करेंगे प्रश्न को, कोई सुभाष चंद्र बोस को टिक करेगा, कोई भगत सिंह को, क्योंकि ये दोनों ही क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस भी
और भगत सिंह भी। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछ रहा, प्रश्न ये पूछ रहा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। कथन है, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ऐसा उसने बोला है। अगर आप प्रश्न की परिभाषा को समझ जाएंगे तो भी प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। जैसे क्रांतिकारी कौन है? सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे, भगत सिंह भी एक क्रांतिकारी थे। जब ये लोग क्रांतिकारी थे तो क्रांतिकारी के रूप में इन्हें कार्य करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे बोल देता कि मैं एक क्रांतिकारी में काम करता हूँ, क्रांतिकारी हूँ, मैं क्रांतिकारी की तरह कार्य करता हूँ, तब तो ये दोनों ठीक थे। लेकिन नहीं, उसने ये पूछा क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर से हर बार एक ना एक प्रश्न आया है हिस्ट्री में, तो इस साम्राज्य को जरूर पढ़ लें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दो भाई थे। इसकी कहानी बड़ी है, कभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। बहुत ही मज़ेदार हिस्ट्री होती है, बस उसे पढ़ाने वाला मिल जाए कोई बढ़िया सा। संगम, तुलुप, तुलुप अरावड़ी, संगम, तुलुप, अरावड़ी, सुलुप। डी ऑप्शन है संगम, सुलुप, अरावड़ी, तुलुप। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि संगम वंश इनके पिता का ही नाम था, हरिहर बुक्का के संगम। उनके ही नाम पर पहला जो वंश था वो संगम वंश पड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, संगम। बहुत ही मज़ेदार विजयनगर से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैसे हम्पी के अवशेष, कर्नाटक। विजयनगर कहाँ है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? ये बहुत ही खतरनाक था। मतलब खतरनाक बोलने का मतलब, इसने बहुत सारी प्रथाओं को बंद करवा दिया था। जैसे औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था। जैसे बात करूं, मज़ारों पर जाना, हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग ना लेना, जजिया कर देना, तीर्थ यात्रा पर ना जाना। इसने लगभग बहुत ही सारे नेक कार्यों को बंद करवा दिया था औरंगजेब को ने। तो इसने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का भी आदेश दिया था इसी ने ही। तो इसे मूर्ति भक्षक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये मूर्तियां तोड़वाता था तो लोग इसे मूर्ति भक्षक के रूप में मानने लगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से विद्रोह और प्रभावित क्षेत्रों में सही मिलान नहीं है। मतलब ये कुछ विद्रोह हुए हैं प्राचीन इतिहास में, बात करते हैं हम मध्यकालीन इतिहास की। तो अब कुछ तो पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे एक दो। जैसे फ़कीर विद्रोह बंगाल, ये सही है। सबसे ज़्यादा अभी हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी, सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो फ़कीर बंगाल, सबसे ज़्यादा भिखारी फ़कीर कहाँ है? बंगाल में। ऐसे भी याद रख सकते हैं। अहोम विद्रोह, अब अहोम को कैसे याद रख सकते हैं? अहोम विद्रोह कैसे याद रख सकते हैं कि जो लास्ट में ये माँ आ रहा है ना, यहाँ भी माँ आ रहा है देखो। तो अहोम, अहोम माँ, असम, लास्ट में भी माँ और यहाँ भी माँ। तो अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। चुआर विद्रोह, ये झारखंड दे रहा है, ये झारखंड नहीं है, ये भी बंगाल में ही हुआ था। तेभागा विद्रोह, ये भी बंगाल में ही हुआ था। तो इसका मैं पूछा था कौन सा सही नहीं है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि ये सही नहीं है, ये बंगाल में ही हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो 1857 की क्रांति भी मज़ेदार है, इसको भी पढ़ें। एक ना एक प्रश्न खूब पूछा जाता है पेपर में कि 1857 के समय प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? तो पॉप मिस्टर्न थे। वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, चुनाव चिन्ह बोल सकते हैं हम उसको, क्या था? तो वो कमल और रोटी था। और भी कुछ मज़ेदार तथ्य हैं, आप उनको पढ़िएगा। 1857 की क्रांति को दबाने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक था, वो था कैंपबेल। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। किस धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो सिख समुदाय से भी एक प्रश्न पूछा जाता है गुरुओं से। आप उनके 10वें गुरु, सभी गुरुओं के बारे में उनका अध्ययन करें। वहीं से एक प्रश्न पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि का जो जनक माना जाता है, आरंभ किया था, वो गुरु अंगद ने किया था। तो ये थोड़ा सा याद रखें। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन था उस समय, गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, उसी को हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, इसको भी याद रखें। इसी समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष शुरू की थी? 1985, 1990, 1991, 1995। तो यूएनडीपी, इसका तो फुल फॉर्म ही काफ़ी पेपरों में पूछ लिया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी पहली रिपोर्ट 1990 में आई थी, इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को डेली किसी न किसी की क्लास देता रहूँ, जिससे आप लोगों का मन पढ़ने में लगे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो तीसरे का जवाब हो जाएगा द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम जी राजन, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। तो अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सुपर टेट का पूरा सिलेबस मेरे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। हर पीडीएफ को टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। सारे नोट्स आप लोगों को मिलेंगे फ्री में, कोई शुल्क दे नहीं है, फ्री है सब कुछ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।